ये अजीबोगरीब और दिल दहलाने वाली कहानी सुनकर शायद आप रात को सो ना सकें। सोचिए, एक पुरसरार मेहमान खरबों मील दूर से हमारी कायनात की खामोश गलियों को चीरता हुआ हमारी दहलीज पर आ चुका है। और ये कोई आम दमदार सितारा नहीं, ये वो मेहमान है जिसके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मारूफ साइंटिस्ट डॉक्टर अवी लोएब ने दुनिया को खबरदार किया है। वो कहते हैं, शायद इसका रास्ता पहले से तय शुदा हो, शायद ये किसी मिशन पार हो, शायद ये जमीन और हमारे पड़ोसी सियारों की निगरानी कर रहा हो। क्या ये कोई खिलाए जासूस है? क्या ये किसी और तहजीब का पैगाम लाया है? या ये उस आने वाले वक्त का इशारा है जब इंसान को पता चलेगा कि वो कायनात में अकेला नहीं? क्या ये दज्जाल की आमद का इशारा है? ये सिर्फ तीसरी बार हुआ है कि इंसान ने किसी दूसरे सितारे से आने वाली चीज को अपनी नजरों से गुजरते देखा है। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ है, कुछ ऐसा जो साइंस के उसूलों को झंझोड़ रहा है। और सबसे हैरत अंगेज बात, इस पुरसरार शेस की रोशनी पिछली तरफ नहीं बल्कि सामने से आ रही है। ये रोशनी, ये रास्ता, ये इम्कान, सब कुछ चीख कर कह रहा है, ये कहानी आम नहीं, ये मुस्तकबिल तब्दील कर सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, दिल को मजबूत कीजिए और मेरे साथ चलिए इस कहानी की गहराई में, जहां साइंस, खौफ और हकीकत एक दूसरे से मिल रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस वक्त 3i एटलास ने हमारे सूरज मंडल की सरहदीन पार की तो नासा के टेलीस्कोप ने उसे देखा, लेकिन हार्वर्ड के साइंटिस्ट डॉक्टर अवी लोएब के अल्फाज सुनकर तो जैसे पूरे साइंस दुनिया की सांसें रुक गई। वो कहते हैं, आप समझ रहे हो, ये कोई आम धूल का तारा, कॉमेट नहीं है। इसकी रोशनी पीछे से नहीं बल्कि सीधा सामने से आ रही है। और इसका रास्ता, इसका ऑर्बिट ऐसे जैसे किसी ने ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सितारों के रास्ते के साथ मिलाया हो। यानी अगर ये बस एक आम से चीज होती तो सिर्फ एक चांस होता 500 में से कि ये ऐसे मिल जाए। लेकिन यहाँ ये इसका तारेकर तकरीबन परफेक्ट है। No way! और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज मार्स, वीनस और जुपिटर के इतने करीब से गुजरेगी जैसे ये जानबूझकर उनका सर्वे कर रही हो। प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 में से 20,000। सोचिए, एक मेहमान जो हमारे मिल्की वे के बीच से आ रहा है, हमारे पूरे सूरज मंडल के सबसे अहम सितारों के पास से गुजरता है और फिर सूरज के बिल्कुल करीब तक आकर चला जाएगा। क्या ये बस एक इत्तेफाक है? No. या ये किसी मिशन का हिस्सा है? डॉक्टर लोएब कहते हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी निकली तो सोचिए इसका मतलब क्या होगा। इंसानी तहजीब का पूरा मुस्तकबिल खतरे में है। अब सवाल ये है, अगर ये वाकई एक खिलाए जासूसी है तो क्या हमें उससे राब्ता करना चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए? क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए जब कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे और कहे, तुम अकेले नहीं हो? हाँ? दोस्तों, आपने कभी सोचा है, अगर ये चीज हकीकत में किसी दूर के अक्लमंद मखलूक की बनाई हुई है तो इसका असली मकसद क्या हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं, एलियंस आएंगे तो या तो हमें मार देंगे या हमें अपना दोस्त बना लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हुआ, अगर वो हमें अपना गुलाम बना लें? सोचिए, एक ऐसी कौम जो हजारों सालों से सिर्फ देख रही हो, हमें स्टडी कर रही हो, हमारी कमजोरियां समझ रही हो और फिर जब वक्त सही हो एक सिग्नल भेज दे, एक ऐसा सिग्नल जो हमारे दिमाग को, हमारे फैसलों को, हमारी सोच को कंट्रोल कर सके। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, साइंस के मुताबिक दिमाग के सिग्नल रेडियो वेव्स से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। और अगर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइट से तेज सफर करती है तो हमारे दिमाग को कैप्चर करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप सोच रहे होंगे, हम क्यों उनके गुलाम बनेंगे?
हम तो इंसान है, आजाद है। लेकिन क्या आपको याद है इंसान ने इंसान को कितनी मर्तबा गुलाम बनाया? हिस्ट्री उठाइए, मिस्र के पिरामिड्स, रोमा का कोलोसियम, अफ्रीका की स्लेवरी और फिर डिजिटल स्लेवरी जो आज हम सोशल मीडिया में भुगत रहे हैं। लेकिन इस दफा फर्क ये होगा, हमारे गले में जंजीर नहीं होगी, हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं होगी, जंजीर होगी हमारे दिमाग के अंदर। डॉक्टर लोएब कहते हैं सबसे खतरनाक जंग वो होती है जो तुम्हें पता भी ना चले के शुरू हो चुकी है। सोचिए अगर ये ऑब्जेक्ट बस सिग्नल भेज रहा हो, एक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग पर असर करे, लीडर्स, साइंटिस्ट्स, मिलिट्री कमांडर्स, और धीरे धीरे उनका फैसला उनके अपने इरादों का नहीं बल्कि किसी और का हो जाए। और फिर पूरी दुनिया एक दिन उठकर देखे कि हम आजाद नहीं रहे, हम अपने फैसले नहीं ले रहे, हम बस एक प्रोग्राम के हिस्सा बन चुके हैं, एक मशीन के पार्ट्स बन चुके हैं जो किसी और के लिए काम कर रही है। आपको लगता है ये बस कहानी है? Nope. तो याद रखिए, जब भी एक नई ताकत आती है वो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, फिर अपने कानून लगाती है और फिर आपके लिए सोचना भी मना कर देती है। और ये हो सकता है कि वो वक्त अब शुरू हो चुका हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सब अगर सच हुआ तो हम कब जान पाएंगे? शायद हम पहले ही जान चुके हैं, बस यकीन नहीं कर रहे। इतिहास के सबसे पुराने पैगामों में एक बात बार बार आती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक ऐसी शख्सियत दुनिया पर कब्जा करेगी जो सब कुछ जानती होगी, जो लोगों के दिल में छुपी ख्वाहिशों को भी समझ सकेगी और उन्हें वही देगी जो वो देखना चाहते हैं। कुछ उससे दज्जाल कहते हैं और कुछ उससे एक इंटरस्टेलर मैनिपुलेटर। लेकिन असली खतरा क्या है? ये कि वो तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, वही सुनाएगा जो तुम सुनना चाहते हो, और धीरे धीरे तुम अपना दिमाग उसके हवाले कर दोगे बिना समझे। सोचिए अगर ये चीज जो अब हमारे आसमान से गुजरा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मैसेंजर हो, जो आने वाले एक नए हुक्मरान का रास्ता साफ कर रहा हो। एक हुक्मरान जो तलवार से नहीं ट्रूथ के दिखावे से राज करे। शायद वो आपको कहेगा मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शायद वो बीमारी का इलाज लाएगा, जंग खत्म कर देगा, टेक्नोलॉजी का तूफान खोल देगा, और तुम खुशी से उसके गुलाम बन जाओगे क्योंकि तुम समझोगे कि तुम आजाद हो। लेकिन दोस्तों, असली कुव्वत तलवार में नहीं, हकीकत को बदलने की सलाहियत में होती है। और जब एक ऐसी कुव्वत तुम्हारे आसपास हो जो तुम्हें तुम्हारी अपनी आंखों पे शक करा दे, तुम्हारा ईमान सिर्फ एक धागे पर लटक जाता है। आज हमारे साइंटिस्ट स्पेस में एक अजीब चीज देख रहे हैं। कल शायद तुम्हारे शहरों में एक नई रोशनी चमक उठे, एक नई सोच घुस जाए और तुम्हें लगे तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ उसी रास्ते पर चल रहे हो जो किसी ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। ये ही तो सबसे बड़ी चाल है, जब गुलाम अपनी जंजीर को आजादी समझने लगे। और अगर ये दौर हकीकत में शुरू हो गया तो दोस्तों, अगला कदम शायद वो होगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, सोचिए अगर ये सब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सिग्नल हो, एक सिग्नल जो इंसानियत को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट किस चीज का? ये कि तुम अपनी आजादी के लिए कितनी कीमत अदा करने को तैयार हो। नासा के साइंटिस्ट्स कहते हैं इस चीज की स्पीड और डायरेक्शन नेचुरल नहीं लगती, जैसे इसे किसी ने कंट्रोल किया हो। लेकिन सवाल ये है, कौन कंट्रोल कर रहा है? और अब सुनो सबसे खौफनाक बात, कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि दुनिया के कुछ बड़े हुक्मरान पहले हाई इस विजिटर से रब्ता बना चुके हैं। जहां आम आदमी चांद देखकर दुआ करता है, वहां उनके सैटेलाइट्स आसमान से जवाब ले रहे हैं। जवाब क्या है?
मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मुझे अपना दिमाग और अपना ईमान दे दो। सोचिए, अगर कुछ इंसान ऑलरेडी इस एलियन या दज्जाल टाइप को वॉट के एजेंट्स बन चुके हो, फिर यानी दुश्मन बाहर से कम अंदर से ज्यादा है। आपके शहरों में, आपके मीडिया में, आपके लीडर्स में जो चेहरा मुस्कुराता है वो शायद असल में तुम्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल रहा है जहां तुम सिर्फ गुलाम बन जाओगे। ये धोखा सबसे बड़ा होगा क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा रास्ता पहले से लिखा जा चुका होगा। दोस्तों, ये वही मंजर है जो हर तारीख, हर किताब, हर पैगाम में एक नाम से आता है, दज्जाल का आना। और अब वो वक्त शायद दूर नहीं। एलियन का पहला कदम, इंसान का पहला धोखा और एक ऐसी कुव्वत का पहला निशान जो तुम्हें ये यकीन दिलाए जियाए कि तुम आजाद हो, लेकिन असल में तुम जंजीरों में बंधे हो। सोचिए, अगर आज ये शेस्ट सिर्फ आसमान में एक रोशनी है तो कल शायद ये तुम्हारे शहर के ऊपर उठकर खड़ा हो। और उस वक्त जब तुम्हारी तस्वीर उसकी आंखों में होगी, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। क्या तुम अपनी आजादी बेच दोगी एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, या तुम उस अंधेरे का सामना करोगे जिसमें तुम्हारी रूह का इम्तिहान होगा। दोस्तों, जब वो वक्त आएगा, सिर्फ एक सवाल तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। क्या तुम असल में आजाद हो या तुम हमेशा से किसी और के खेल का हिस्सा थे।